एक और धमाकेदार खबर है। 20 साल से क्यों नहीं देखा बेटी अंजू का चेहरा। पाकिस्तान जाने वाली महिला के पिता ने वजह बताई। राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंचने वाली अंजू का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ अंजू के बयान जारी कर रहे ये कहा गया है उस बयान में कि वह जल्द ही भारत लौट आएगी, तो वहीं अंजू के पिता ने उसे सनकी बताया है, बेवकूफ़ बताया है। उसका दावा है कि पिछले 20 साल से उसकी अंजू से बातचीत बिल्कुल नहीं हुई है। सीमा हैदर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब अंजू मीणा का केस चर्चा में आ गया है। अंजू अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा पहुंच गई है। इस सफ़र को उसने बाघा बॉर्डर के रास्ते तय किया। अंजू के सीमा पार करने की घटना भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी सुर्खियां बटोर रही है। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का बयान सामने आ गया है। थॉमस प्रसाद का कहना है कि उन्होंने पिछले 20 साल से अंजू का चेहरा तक नहीं देखा। इसका कारण बताते हुए गया प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कभी अंजू को इनविटेशन नहीं किया कि वह भी कभी उनके यहाँ नहीं आई। थॉमस ने यह भी कहा कि उन्होंने अंजू के सनकी स्वभाव के कारण उसे छोड़ दिया था। वह ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के कैलोर में अपने ननिहाल में ही रहती थी। बता दें कि अंजू के पिता गया राम ग्वालियर के टेकनपुर के बौना गांव में रहते हैं। वो बेटी के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं, साथ ही उसके सनकी होने का भी दावा कर रहे हैं। और गया प्रसाद ने काफ़ी समय पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है, जिसके बाद उनका नाम अब गया प्रसाद थॉमस हो गया है। अब ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई। अंजू की शादी राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाले अरविंद मीणा के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि वो विजिट वीज़ा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची। इस मामले में अंजू का कहना है कि वो घूमने आई है, लीगल फॉर्मेट को फॉलो किया है, सब कुछ प्लानिंग और तैयारी करके गई है। बाघा बॉर्डर के रास्ते पाक पहुंची महिला अंजू से पूछा गया कि वह भिवाड़ी से पाकिस्तान कैसे पहुंची, तो इस सवाल पर उसने कहा कि मैं बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची हूं। पहले भिवाड़ी से दिल्ली गई थी, फिर अमृतसर पहुंची, उसके बाद बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान में किसके पास रुकी है, इस पर उसने कहा कि वह वहां अपना दोस्त है, उसके परिवार से अच्छी बातचीत है। 2020 में हुई थी नसरुल्लाह से दोस्ती। अंजू का दावा है कि वो 2 साल पहले उसकी दोस्ती नसरुल्लाह से हुई थी। उसने कहा कि उसकी तुलना सीमा हैदर से करना गलत है, वह वापस आएगी और पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ है। नसरुल्लाह से दोस्ती को लेकर अंजू ने बताया कि साल 2020 में उसकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। इस बारे में बहन और मां को पहले दिन ही बता दिया था। जय हिंद, जय भारत। बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से एक चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो मैं आपको बताऊं। इसरो आने वाले टाइम में नंबर 1 होगा पूरे वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हैं कि गगनयान आपका जाना है चंद्रमा पर, वहाँ पर कुछ आपके एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे। तो जब जाएंगे उसके बाद वापस आएंगे। तो ये जब वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं क्रू मॉड्यूल रिकवरी टेस्टिंग विशाखापट्टनम में हुई है। इंडियन नेवी के जवानों ने ये काम पूरा किया है। अब हुआ ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब गगनयान की लैंडिंग होगी उसके बाद किस तरीके से लोगों को बाहर
एस्ट्रोनॉट को बाहर रिकवर किया जाएगा। तो आपको बताएं, गगनयान की लैंडिंग के बाद उसे समुद्र से निकालने के लिए भारतीय नौसेना और इसरो के ने विशाखापट्टनम स्थित नेवल डॉकयार्ड पर गगनयान क्रू मॉड्यूल रिकवरी ऑपरेशन पूरा किया है। साथ ही यह तय किया है कि नौसेना का कौन सा युद्धपोत या जहाज रिकवरी ऑपरेशन में सबसे आगे रहेगा। यह रिकवरी ट्रायल विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसैनिक कमांड के तहत समुद्र में किया गया। इसमें जो कैप्सूल इस्तेमाल किया गया है वह ठीक उसी आकार और वजन का है जैसा असली गगनयान क्रू मॉड्यूल होगा और इसे सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल मॉकअप CMRM कहते हैं। यह काफ़ी ज़रूरी टेस्टिंग होती है ताकि एस्ट्रोनॉट को समय रहते बचा जा सके और उन्हें रिकवर किया जा सके। इस ट्रायल में क्रू मॉड्यूल के बुवाई लगाना और उसे खींचना, संभालना, उसे उठाकर जहाज़ पर लिफ्ट करना, पूरे रिकवरी प्रोसेस की सीक्वेंसिंग की गई है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तय किया गया है, उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल कोच्चि स्थित वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में एक टेस्ट किया गया था। सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में गगनयान क्रू मॉड्यूल को तेज लहरों में छोड़ दिया जाएगा ताकि उसके तैरने की क्षमता को जांचा जा सके कि कितना वो फ्लोट कर सकता है। क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल की टेस्टिंग के दौरान उसका वजन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाहरी ढांचे आदि की जांच की गई। ये जांच उसी तरह से की जा रही है जिस तरह से लैंडिंग और उसके बाद रिकवरी की जाएगी। ये बहुत ज़रूरी भी है, सारी चीज़ें तयशुदा टाइम पर ही होनी चाहिए। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का अंतिम चरण क्रू मॉड्यूल की रिकवरी को माना जाता है, इसलिए इसकी टेस्टिंग पहले हो रही है। गगनयान क्रू मॉड्यूल में ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर, एस्ट्रोनॉट की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। क्रू मॉड्यूल्स डबल दीवार वाला अत्याधुनिक केबिन है जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट और आपको बताएं ये सब होंगे। क्रू मेंबर के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होगा। यह ज़्यादा और कम तापमान को बर्दाश्त कर सकेगा, स्पेस रेडिएशन से गगननॉट्स को बचाएगा। वायुमंडल से बाहर जाते समय और आते समय इसके अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले मॉड्यूल अपनी धुरी पर खुद ही घूम जाएगा ताकि हीट शील्ड वाला हिस्सा वायुमंडल के घर्षण से यान को बचा सके। आपको बताएं, हीट शील्ड जहां वायुमंडल के घर्षण को, जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, से पैदा गर्मी से बचाएगा, वहीं समुद्र में लैंडिंग के समय पानी की टकराहट से लगने वाली चोट को भी, हालांकि उसे कंप्लीट तरीके से अभी ये टेस्ट किया जाना है। हालांकि क्रू मॉड्यूल को समुद्र में स्प्लैश डाउन करते समय उसके पैराशूट खुल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ताकि इसकी लैंडिंग सुरक्षित हो सके। इसके उतरने से ही भारतीय तट रक्षक बल या भारतीय नौसेना के पोत इसे संभाल कर उठा लेंगे। ये थी पूरी कहानी, काफ़ी दिलचस्प और अमेजिंग है। जय हिंद, जय भारत।